ओके, प्रॉब्लम है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, ठीक है। चलो कल हमने एक प्रोग्राम किया था ये सबलाइन का, सबलाइन के अंदर सॉरी सिलेक्ट का, राइट। वापस एक अलग से हमारा जो ऑलरेडी बना हुआ प्रोग्राम होगा स्टूडेंट का, स्टूडेंट फाइल ओपन करती हूँ। अच्छा हाँ, ये नंबर पाथ को, अच्छा कल की फाइल मैंने इस पे रख दी हुई है, क्लासरूम में रख दिया है बेटा, अभी रखी हुई है। ओके, यहाँ तक मैं लोकल होस्ट ले लेती हूँ। तो दिख रही है स्क्रीन, सॉरी, इज इट विजिबल टू एवरीवन? यस मैम। आई हैव रन द प्रोग्राम, हाँ, ऑफ स्टूडेंट डिटेल, जो हमने बनाया हुआ ही है क्लास के अंदर, है ना। तो फटाफट मैं इसको रन करती हूँ और देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं पहले, तो फिर इस पे हम सिलेक्ट करेंगे। तो किस में इंसर्ट हो रहा है? इंसर्ट इनटू स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स। ओके, चलो ये बूटस्ट्रैप का यूज़ किया था और टेबल का नाम है स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स। तो इस टेबल को मैं ओपन करके रखती हूँ ताकि देखें इंसर्ट हो रहा है कि नहीं, फिर इस पर हम सिलेक्ट करेंगे। हाँ, ये कुछ 7 कॉलम हमने ली थी, है ना। आज मैं सिलेक्ट क्वेरी में ज़्यादा कॉलम ले रही हूँ। ओके, चलो तो पहले तो इसको हम इंसर्ट करके देखें। रोल नंबर इज 12 फॉर एग्जांपल, फर्स्ट नेम ये से सतीश, ओके, लास्ट his email ID मैम is स्क्रीन this नहीं दिख and his रही। mobile number is this। हेलो मैम, अरे बाप रे, स्क्रीन अरे नहीं बाप दिख रे, रही, दिखा। यस यस, दिखी दिखी दिखी। हाँ हाँ, स्क्रीन आई दिख थिंक रही है मैम इंटरनेट लेकिन थोड़ा स्लो है, मेरा वॉइस भी इको आ रहा है। नाउ ओके, यस मैम। नाउ ओके, यस। ओके। कुछ नहीं, एक इंसर्ट करवाया, ये लास्ट टाइम का ही हमारा प्रोग्राम है। यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ा, डेटाबेस पे आके चेक करना पड़ेगा। बेटर है हम इस डेटा को यहीं पे नीचे डिस्प्ले करवा। ये हमारा कोड है, स्टैब्लिश हो रहा है सक्सेसफुली, राइट। लोकल होस्ट रूट TY20 के अंदर रोल नंबर जो है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, है ना। डुप्लीकेट है तो रोल नंबर एग्जिस्ट, डुप्लीकेट नहीं है तो इंसर्ट कर रहा है, चलेगा। इस लॉजिक को हम रहने देते हैं। हमें तो सिलेक्ट करके लाना है, तो हम एक और बटन लेते हैं। अभी मैं बटन पे आपको जानबूझ के सिखा रही हूँ, नेक्स्ट टाइम आपको कोई बटन लेने की जरूरत नहीं है सिलेक्ट करने के लिए। चलो $V1 इज इक्वल टू $_get, और एक बटन लेना पड़ेगा नीचे, कोड नीचे, राइट। कुछ स्टेप यूज किया हुआ है। चलो तो मैं ले लेती हूँ कॉपी, Ctrl+C, Ctrl+V, इनपुट टाइप सबमिट, नेम बटन 1, क्लास डेंजर की जगह पे हम लिख लेते हैं व्यू करना है। व्यू के लिए येलो कलर के लिए पता है किसका क्या आता है? बटन्स, ये रहा व्यू, व्यू कौन सा अच्छा लगेगा? ब्लू, ग्रे, चलो ग्रे है सेकेंडरी, बटन सेकेंडरी। इसको मैं यहाँ से ले लेती हूँ, Ctrl+C,
कंट्रोल, ठीक है, और वैल्यू उस पर रख देते हैं कंट्रोल एस। सिंटेक्स है $C एंड अनएक्सपेक्टेड, हाँ वो मैंने कोडिंग लिखी है ना वो। चलो $1 इज इक्वल टू से $get बटन 1 कंट्रोल एस। ओके, तो देखो व्यू नाम का मैंने एक बटन बूटस्ट्रैप का यूज करके ग्रे बटन लिया हुआ है, राइट। ये देखो व्यू, अब मैं इस पे क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, सारे डेटा फैच होके यहाँ पे आ जाने चाहिए। चलो तो वापस इस पे आ जाते हैं। ओके, और कनेक्शन है बटन, एक बटन पे क्लिक किया था ये काम हुआ, अभी हमें दूसरे बटन पे काम करना है, राइट। तो इफ इज सेट एल्स कनेक्शन फिर यस यहाँ पे आएगा। इफ इज सेट, आर यू देयर एवरीवन, यहीं पे हो ना बेटा? यस मैम। यस मैम। ओके, हाँ ये देखो लाइन नंबर 15 से लेके बटन पे क्लिक हो रहा है तो उसके अंदर दो इफ और एल्स हमने लिया था, अप टू लाइन नंबर 30 तक ये पहले बटन की खाली कोडिंग थी, जिसमें रोल नंबर डुप्लीकेट नहीं हो रहा है। रोल नंबर डुप्लीकेट हो रहा है तो मैसेज आना आ रहा था, ये देखो यहाँ पे रोल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। रोल नंबर डुप्लीकेट नहीं है तो इंसर्ट हो रहा था। तो ये तो बटन 1 की कोडिंग है, राइट। तो उसके इफ जहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, बटन 1 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ये देखो ब्रैकेट तो किसका है, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है कि नहीं, है ना। नहीं, एल्स के नीचे आएगा, एक मिनट, ये यहाँ पे भी नहीं आएगा, नहीं बराबर है। चलो ओके, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है तो राइट। चलो अभी दूसरे बटन को क्लिक करें तो हमें पता है क्वेरी लिखनी पड़ेगी, तो $Q, कौन सा वेरिएबल, Q1 नहीं लिया है ना, Q1 ले लिया है। चलो $Q2 इज इक्वल टू क्वेरी कौन सी आएगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल सारे रिकॉर्ड, राइट। क्वेरी को रन करो, MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट, राइट। अरे MySQL अंडरस्कोर क्वेरी, कनेक्शन एस्टेब्लिश करो, क्वेरी को रन करो। इस क्वेरी को भी, क्योंकि ये सिलेक्ट है, सिलेक्ट हमेशा कुछ रिटर्न करता है, तो उसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल $B, राइट। चलो अभी अभी क्या करेंगे, तो एक नया फंक्शन आता है MySQL अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर array। जब भी आप सिलेक्ट क्वेरी यूज करोगे तो उसमें से आपको अगर डेटा को प्रिंट करवाना है तो आपको ये फंक्शन यूज करना ही पड़ेगा, MySQL अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर array। इट टेक्स 1 आर्ग्यूमेंट, ये फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट लेगा, जो क्वेरी आपने एग्जीक्यूट किया है ना वो, तो $D। अच्छा, इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कर दो, से फॉर एग्जांपल $रो, एक एक रो करके फैच होगा, राइट। अच्छा, ये एक एक रो आएगा तो इसको हमें कहाँ लगा, किसके अंदर लगाना पड़ेगा, व्हाइल लूप के अंदर। तो ये बन गया व्हाइल लूप, लूप है कर्ली ब्रैकेट ओपन कर दो। अभी क्या करना है, प्रिंट करवाना है तो हम प्रिंट करवा देंगे। इको वेरिएबल आज हमने लिया है $रो, जिसकी कॉलम है पहली वाली 0, कंट्रोल एस। चलो रन करते हैं, देखें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो गया, एंड नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन व्यू। एम्प्टी यूज करना पड़ेगा, अभी मैं यहाँ से निकाल देती हूँ रिक्वायर्ड। F5 and तो यू कैन सी हियर, ये रोल नंबर जो है वो प्रिंट हो रहा है, वो इसलिए यहाँ पे ऊपर हो रहा है क्योंकि PHP हमने HTML के ऊपर लिखा हुआ है, तो PHP यहाँ पे रन हो रहा है, राइट। चलो अभी हम HTML को ऊपर लिख देते हैं। आप है ना इंक्लूड कर सकते हो इसको, तो ये सब मगजमारी हट जाती है, इसलिए इंक्लूड बहुत यूज होता है PHP के अंदर। कंट्रोल X एंड कंट्रोल V,
कंट्रोल एस। देखो आ गया यहाँ पे रिकॉर्ड, ये यहाँ पे रिकॉर्ड, यू कैन सी द रोल नंबर। ओके चलो, समझ में आया। अभी क्या हुआ, आज आपने एक नई चीज ऑब्जर्व की होगी कि मैंने कॉलम का नाम नहीं दिया, और कल मैडम आपने ऐसा बताया था कि रोल वेरिएबल के नाम के अंदर कॉलम का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर है, तो ये हो गया रोल नंबर। सी, अगर आपके कॉलम के नंबर याद, कॉलम के नेम याद नहीं है ना, यहाँ पे क्या करना पड़ता, मुझे यहाँ पे आना पड़ता, डेटाबेस में जाना पड़ता, फिर मुझे यहाँ पे जो कॉलम का नाम है वो देखना पड़ता। नहीं, ये एरे बन रहा है, एरे बन रहा है मतलब 0 इंडेक्स पे कौन है, पहली कॉलम, 1 इंडेक्स पे कौन है, सेकंड कॉलम, 2 इंडेक्स पे कौन है, थर्ड कॉलम। तो अगर आपको कॉलम के नाम याद नहीं है तो आप उसकी इंडेक्स भी दे सकते हो। अगर आप कॉलम का नाम लिखते हो तो वो बनती है की, और अगर आप कॉलम का नाम नहीं देते हो तो वो बनती है उसकी इंडेक्स। तो 0 क्या है यहाँ पे, इट इज 0 इंडेक्स मीन्स फर्स्ट कॉलम। समझ आ रहा है। मैं यहाँ पे 1 लिखूं तो देखो क्या प्रिंट होना चाहिए, इफ आई एम राइटिंग 1 हियर, क्या प्रिंट होगा, Name, full name. फर्स्ट नेम, First name. राइट। कॉलम का, First name. यस, हाँ, कॉलम का नाम क्या है, फर्स्ट नेम। तो देखो यहाँ पे हो रहा है कि नहीं, सो आई एम अगेन डिलीट, ओके। बटन की क्लिक इवेंट पे लिखा है, तो आई एम क्लिकिंग ऑन दिस बटन एंड यू कैन सी हियर, अभी किशन, रिया, हेतल, राइट, यू कैन सी के अभी क्या हो रहे हैं, सारे प्रिंट हो रहे हैं, स्पेस आ गया, राइट। ये देखो, किशन, रिया, हेतल, करण, के, राजू, आदित्य, कविता, गणेश, 36 आज हमने जो ऐड किया। यू कैन सी हियर द फर्स्ट नेम। ये देखो यहाँ से फर्स्ट नेम आपको सारे मिलेंगे। तो आज हमने एक नया दूसरा कंसेप्ट, कल मैंने आपको बताया था कि आपको कॉलम के नाम नहीं लिखने हो तो उसका भी सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन ये है। तो क्या कर दो, 0, राइट, 0 प्रिंट होने के बाद न्यू लाइन पे चला जाना चाहिए, BR। इसका भी सॉल्यूशन है फॉर्मेटिंग का, वो हम टेबल में कर सकते हैं। चलो, ये हो गया फर्स्ट। अभी मैं इसको वापस प्रिंट करवाती हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, 7 कॉलम है, कंट्रोल V। तो 0 से लेके ये हो गया 1 2 3 4 5, मैं 6 कॉलम प्रिंट करवा रही हूँ। चलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। सो विल कम टू हियर, दिस इज आवर प्रोग्राम नेम .php, delete and run, right. I click on view, right. 1 किशन अग्रवाल, मेल है, सूरत है, और उसका जीमेल ये है, राइट। अगर आप चाहो कि इसको रिकॉर्ड वाइज आना चाहिए तो चलो BR कहाँ से हटा देंगे, पूरा एक रिकॉर्ड के बाद BR आना चाहिए, राइट। तो सभी जगह से हटाना पड़ेगा। एक रिकॉर्ड प्रिंट हो गया, लूप एक बार घूमेगी, पूरा एक रिकॉर्ड प्रिंट हो रहा है, उसके नीचे मैं दे रही हूँ इको BR, कंट्रोल S, F5, and I'm pressing on the view button and view, ओके। रोल नंबर, नेम, इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। डेटाबेस में से डेटा फैच होने चाहिए, फॉर्मेटिंग आपको बाद में टेबल ये वो सब करते रहने का, राइट। इसको मैं पूरे को सेंटर में ले लेती हूँ, इसको सेंटर, BR O HR, यू कैन सी हियर के सारे रिकॉर्ड जो है व्यू बटन से, राइट, आई एम प्रेसिंग ऑन व्यू। ये इसलिए हो रहा है
डेटा इसलिए फेच हो रहा है क्योंकि हमने गेट मेथड यूज की हुई है और ये यूआरएल है ना पूरा यही रह रहा है इसलिए। तो देखो रोल नंबर, नेम, उसका जेंडर, उसकी सिटी और उसका जीमेल। मैंने लास्ट कॉलम जो है मोबाइल नंबर प्रिंट नहीं करवाया, मुझे नहीं जरूरत है मोबाइल नंबर प्रिंट करने की। तो आप जितनी कॉलम यहाँ पे चाहो उतनी कॉलम इस तरीके से, राइट। तो यू कैन फैच ऑल द डेटा ओवर हियर। ओके, समझ में आया सभी को बेटा? यस मैम आया। इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ये वैल्यू मैं यहाँ से हटा देती हूँ, कंट्रोल एस। वैल्यू मेंटेन की कोई करने की जरूरत नहीं है। If I'm inserting new value, say roll number 14, whose first name is क्या नाम रखें, दिव्या, राइट। लास्ट नेम इज पटेल, सॉरी ये अपने क्लास वाली दिव्या नहीं है, ये दूसरी है। फीमेल, शी इज फ्रॉम भरूच एंड हिज ईमेल आईडी इज d001@gmail.com, राइट। मोबाइल नंबर। सी, अभी कहने का मतलब अगर मैं इंसर्ट करती हूँ तो मुझे डेटाबेस पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं उसको क्लोज कर देती हूँ, कोई डेटाबेस पे जाने की जरूरत नहीं है। आई एम इंसर्टिंग, okay, record inserted successfully. Which record are in the database? I can click on this button to view, so I can click on it. So these are the records which are in the table. You can see here 14 Divya Patel. Okay, so by this way you can use select statement, right? इसको क्या क्या नाम देते हैं, तो सिलेक्ट बोलते हैं, रिट्राइव द डेटा बोलते हैं, डिस्प्ले द डेटा बोले, व्यू द डेटा बोले, वर्ड भले बदले लेकिन हमें पता होना चाहिए कमांड एक ही यूज होगा और उस कमांड का नाम है सिलेक्ट क्वेरी, राइट। सो हमने देखे दो कमांड, एक हुआ इंसर्ट जो डेटाबेस में जा रहा है और दूसरा देखा सिलेक्ट जो डेटाबेस में से ला रहा है। ओके बेटा, वापस एक बार देख लो। अभी बूटस्ट्रैप आप यूज मत करो, आप सिंपल बनाओ। और जानबूझ के मैं अभी ये रख रही हूँ, बटन रखो, बटन पे क्लिक करूँ ना तब सिलेक्ट होना चाहिए, उसके बाद हम इस बटन को गायब कर देंगे। जैसे ही डेटाबेस में इंसर्ट हो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाना चाहिए, तो उसको कहाँ पे लिखेंगे, फॉर्म की लोड इवेंट पे। ओके चलो तो देखो वापस सिलेक्ट देख लेते हैं। एक बटन इंसर्ट करवाया, कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दो, राइट। सेकंड बटन, इस बटन को जब मैं क्लिक करूं, इस सेट बटन को जब मैं क्लिक करूं तब तो ये बटन ये ट्रू होगा। ट्रू होगा तो हमें पता है सिलेक्ट क्वेरी, एक क्वेरी लिखनी होती है, आपको इंसर्ट करवाना है तो इंसर्ट, अपडेट करवाना होगा, सेम लॉजिक है अपडेट डिलीट का भी। यहाँ पे सिलेक्ट आ जाएगा, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, राइट। इससे सारे डेटा फैच होके आएंगे। आप कुछ कंडीशन रख दो, वेयर जो सूरत से है, सिटी या भरूच से है, भरूच। तो अब ये कितने रिकॉर्ड, मतलब कौन से रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा, खाली जो भरूच से है। समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से सिलेक्ट क्वेरी काम करती है, राइट। तो सिलेक्ट स्टार से सारे डेटा आ जाएंगे, फ्रॉम टेबल नेम तक लिखेंगे तो, और वेयर से लिखेंगे तो उस कंडीशन से जो सेटिस्फाइड होंगे उतने रिकॉर्ड आएंगे। चलो भरूच की स्पेलिंग में क्या है, क्या लिखा है, बरोड़ा है, भरूच, भरूच जो अभी हमने किया वही है। चलो बी कैपिटल है, ओके भरूच। चलो उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। सेकंड स्टेप हमारा mysqli_ क्वेरी, कनेक्शन एस्टैब्लिश करो, क्वेरी को रन करो। इंसर्ट में इसको हम कहीं पे भी स्टोर नहीं करते, इतने से इंसर्ट हो जाता है, लेकिन सिलेक्ट में हमें थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। इसको अगेन एक वेरिएबल में स्टोर कर दो, है ना। उस वेरिएबल को कहाँ पास करना रहेगा, तो एक नया फंक्शन आएगा जिसका नाम है mysqli_fetch_array। इस वेरिएबल को यहाँ पे पास कर दो, अगेन उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दो। क्यों एक वेरिएबल में स्टोर करना जरूरी है, क्योंकि ये एक एक करके रिकॉर्ड लाएगा और वो जो रिकॉर्ड बनेगा वो एज एन एरे में आएगा। एरे में आएगा मतलब कैसे, 1 किशन अग्रवाल मेल सूरत किशन @gmail.com, ये पूरा एक एरे बन रहा है, राइट। चलो तो एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो व्हाइल लूप का काम क्या है, जब तक कंडीशन उसके ब्रैकेट में जो दी गई है वो ट्रू रहे तब तक वो व्हाइल लूप घूमती है। तो समझ में आया। तो डॉलर रो में एक बार फैच होके आएगा, लूप घूमेगी। डॉलर रो में दूसरी बार रिकॉर्ड फैच होके आएगा, लूप घूमेगी। डॉलर रो में कोई रिकॉर्ड ही नहीं आए हैं,
सिटी इज इक्वल टू मैं यहाँ पे मुंबई लिख दूं तो मुंबई से तो कोई है ही नहीं, तो वाइल लूप में रो में वैल्यू 0 आएगी तो वाइल लूप घूमेगी ही नहीं, है ना, इसलिए वाइल लूप लगाते हैं। आप फोर लूप लगाओ तो क्या है, थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा कि डॉलर रो में कोई वैल्यू आई कि नहीं, फिर उसके लेस देन इक्वल टू कंडीशन देनी पड़ेगी, फोर लूप को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो मेहनत बढ़ जाती है। समझ में आया? इसलिए वाइल लूप यूज करते हैं कि अंदर की कंडीशन ऑटोमेटिक फैच होके जितने रिकॉर्ड आ रहे हैं उतनी बार वो लूप घूमेगा, राइट। चलो, तो प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे, तो मैंने सेंटर पे लिया हुआ है डॉलर रो, मतलब जो सब यही हो ना, एवरीवन इज हियर, होप। कल के जैसे Yes. डिस्कनेक्ट, Yes, हाँ कल बहुत डिस्कनेक्शन हो रहा था। चलो, तो व्हाइल लूप के अंदर आपको प्रिंट करवाना है। क्यों व्हाइल लूप के अंदर? एक रिकॉर्ड प्रिंट कराया, लूप घूमेगी, दूसरा रिकॉर्ड प्रिंट कराया, इस तरीके से वो प्रिंट होगा। चलो, अब कौन से वेरिएबल से प्रिंट करवाएंगे, तो जिस वेरिएबल को आपने मास्टर आई अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे को स्टोर करवाया है वही वेरिएबल यहाँ पे यूज होगा, नहीं तो रिकॉर्ड प्रिंट नहीं होंगे। चलो, डॉलर रो, अच्छा आप चाहते हो कि मैडम मैं किसी को 0 1 2 दूं और किसी को कॉलम का नाम लिखो तो चलेगा? चलेगा। यहाँ पे आप कॉलम के नाम लिखो, रोल नंबर देखो, भी मैं आपको बता देती हूँ। आवाज नहीं आ रही मैम। है हेलो कि मैम, आवाज नहीं आ रही। टेबल में कॉलम कितनी है, समझ में आ रहा है? फिर 0 1 2 हो जाएगा, है ना। आपको प्रैक्टिस करनी है तो पहले कॉलम के नाम दे दो तो भी चलेगा। तो देखो, मैं मिक्सअप बना रही हूँ, बिल एक को मैंने कॉलम का नाम दिया है और बाकी सबको मैं 1 2 3 दे रही हूँ। क्या ये काम करेगा? चलो चेक करते हैं। ओके, सो इसको एग्जीक्यूशन करते हैं, डिलीट भरूच डबल कोटेशन अनएक्सपेक्टेड। क्या है? कोटेशन सिलेक्ट ओके, स्टेटमेंट है। सिंगल में आएगा, जो भी वैल्यू है वो आपको सिंगल में देनी है, राइट। F5। ओके, चलो, तो देखो अभी रिकॉर्ड ऑटोमेटिक फैच होके नहीं आए। मैंने आपको बोला ना, गेट मेथड जब यूज होती है ना तो यहाँ पे पूरी क्वेरी स्ट्रिंग होती है तो वो पूरा नहीं काम करती है। तो देखो अभी रिकॉर्ड फैच नहीं है। अभी मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो मैंने ऐसी सिलेक्ट क्वेरी लिखी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम जिसकी सिटी भरूच से, मुझे सिर्फ इतने ही रिकॉर्ड चाहिए। तो वो एक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो व्हाइल लूप उतनी बार ही घूमेगा और उतने ही रिकॉर्ड वो प्रिंट करेगा, राइट। चलो, विल चेक इट आउट। बटन की क्लिक इवेंट हुई तो देखो एक ही जन भरूच से है, वो है दिव्या, ये वाली नहीं है, अपनी भरूच वाली। तो जिसका रोल नंबर 14 है, दिव्या पटेल है, शी इज फीमेल, शी इज फ्रॉम भरूच एंड शी इज ईमेल आईडी इज दिस। बराबर। तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो। अगर वेबसाइट में कभी ऐसा है कि मुझे सिर्फ मोबाइल प्रिंट करवाने हैं, मोबाइल प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है, जिसकी कैटेगरी मोबाइल हो, तो आप लिख सकते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट डिटेल वेयर प्रोडक्ट कैटेगरी इज इक्वल टू मोबाइल। तो सिर्फ मोबाइल के प्रोडक्ट डिस्प्ले होंगे, राइट। ओके, अभी ये कैसे प्रिंट करवा रही हूँ मैं, तो मैंने HR यूज कर लिया यहाँ पे टेबल की जगह पे, है ना। हर एक रिकॉर्ड के बाद राइट, मैं HR हॉरिजॉन्टल रो प्रिंट करवा रही थी। आप इसको टेबल के फॉर्मेट में भी प्रिंट करवा सकते हो। सी फॉर्मेटिंग जरूरी नहीं है, सबसे पहले तो फैच होके आने चाहिए रिकॉर्ड, राइट। तो पहले रिकॉर्ड को फैच करना सीखो, इजी है। बस जब सिलेक्ट करो तब ये नया फंक्शन ऐड हो रहा है, ये याद रखना है और उसको व्हाइल लूप में रखना है, फिर तो काम इजी है, राइट। और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दो। ओके, आप टेबल में अंदर अगर प्रिंट करवाना चाहते हो तो ये रहा कोड, मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये पूरी गिग्स फॉर गिग्स पे से है, राइट। कनेक्शन एस्टैब्लिश फॉल्स है तो एरर का मैसेज दिया है इन्होंने। फिर देखो कोई बटन की इवेंट पे सिलेक्ट नहीं है, तो ये कब है, जैसे ही आप प्रोग्राम को रन करोगे, वेब पेज को रन करोगे, ये डेटा डिस्प्ले करेगा। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, राइट। अगर ये क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रही है तो इफ कंडीशन लगाई इन्होंने। अगर नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन 0, भरूच नाम की सिटी या डेटा, अगर टेबल पूरा खाली है आप पहली बार, तो रिकॉर्ड तो थोड़ी फैच होके आएंगे। तो अगर नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन 0 है तो देखो एक टेबल बनाना। टेबल को व्हाइल लूप के अंदर नहीं लिखेंगे क्योंकि बार बार टेबल प्रिंट नहीं होगा। टेबल एक स्ट्रक्चर जो होता है ना टेबल, वो एक ही बार बनता है। तो व्हाइल लूप के ऊपर टेबल बना दो,
टीआर के अंदर हेडिंग दे दी, सारी कॉलम को हेडिंग दिया हुआ है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रोल नंबर, ईमेल, सिटी, जितनी भी आपकी कॉलम है उस कॉलम के नाम दे दो और उस टीआर को कंप्लीट कर दो। तो ये हो गया आपका व्हाइल लूप के ऊपर का स्ट्रक्चर। फिर व्हाइल लूप में कैसे काम करना है, तो जब हम प्रिंट करवा रहे हैं ना, डॉलर रो फर्स्ट नेम, डॉलर रो 0 1 2, उसको टीडी में लिख दो, टेबल डेटा, और उसको टेबल रो में लिख दो। लूप घूमेगी, रो बनेगा, टीडी आएगा, लूप घूमेगी, रो बनेगा, टीडी आएगा, टेबल लूप क्लोज। और एक ये नया फंक्शन है, अभी इसको यूज नहीं करोगे चलेगा, mysqli_free_ records, बराबर। आपने जो ये कनेक्शन बनाया रिकॉर्ड्स का, ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करने वाला, उसको भी हम क्लोज कर सकते हैं, चलेगा। चलो, तो इस तरीके से आपका टेबल के अंदर आउटपुट आएगा। ये हो गई हेडिंग व्हाइल लूप के ऊपर, और ये हो गई व्हाइल लूप के अंदर टीआर टीडी, टीडी टीडी, फिर नया रो टीआर, टीडी टीडी टीडी, फिर नया लूप घूमेगी, टीआर बनेगा, उसमें टीडी टीडी टीडी। इस तरीके से आप टेबल के अंदर भी प्रिंट करवा सकते हो। ट्राई करो, नहीं तो कल हम लेक्चर के अंदर देख लेंगे। ये डेटा दूसरी जो हमारी फाइल है उसको हम टेबल में प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, राइट। होप आप सबको समझ में आया है अब कि ये सिलेक्ट क्वेरी काम कैसे करती है। इंसर्ट पे भी हमारा पूरा एक वीक गया था, राइट। इंसर्ट, फिर प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट कैसे काम करता है ना। इंसर्ट में 2-3 कॉलम में ऐड करना है, वो हमने देखा था। डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, वो हमने इंसर्ट में देखा था। आज हमने 2 दिन से देख रहे हैं सिलेक्ट फैच कैसे करते हैं, राइट। कल हमने देखा 2 कॉलम, भले टेबल में 5 कॉलम है, उसमें से आप खाली 2 कॉलम भी ला सकते हो, है ना, सारी कॉलम भी ला सकते हो। तो यहाँ पे उतने ही कॉलम के आपको क्या देने पड़ेंगे, नाम देने पड़ेंगे। फिर हमने देखा कॉलम के नाम याद नहीं है तो कुछ नहीं, आप 0 1 2 3, 0 मतलब फर्स्ट कॉलम ले लेगा, 1 मतलब उसकी नेक्स्ट कॉलम, 2 उसकी नेक्स्ट कॉलम, 3 उसकी नेक्स्ट कॉलम, राइट। तो ये लूप में आप प्रिंट करवा सकते हो। मैंने सारे रिकॉर्ड भी प्रिंट करवाए, फिर कोई बेस्ड ऑन कंडीशन भी प्रिंट करवा दिया है। आप ऑर्डर बाय भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे ऑर्डर बाय, आपको असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सिटी चाहिए, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सिटी चाहिए, नेम का असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए, तो आप यहाँ पे ऑर्डर बाय लिख सकते हो, राइट। जो डेटाबेस में डीबीएमएस में आप यूज करते थे ना क्वेरी के अंदर, वो सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो, राइट। भरूच है, अभी भरूच है तो वो एक ही रिकॉर्ड है, यहाँ पे आप खाली सारे रिकॉर्ड ले लेना, राइट। ऑर्डर बाय स्टूडेंट के नाम के हिसाब से, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये होमवर्क है, ओके। तो इस तरीके से आप जो है यू कैन यूज सिलेक्ट क्वेरी। देन हमने उसके अंदर देखा, आज मैंने कुछ सेंटर में हॉरिजॉन्टल रो प्रिंट करवाया है हर एक रिकॉर्ड के बाद। पहले आप ऐसे ही प्रिंट कराओ, फिर आप टेबल पे आओ, क्योंकि अब इस पे टेबल लगाना इजी है। मैं यहाँ पे लिखूंगी इको टीआर, राइट। टीआर के अंदर ये मेरा पहला हो गया टीडी, ये टीडी प्रिंट करेगा और इस टीडी को मैं क्लोज कर दूंगी, राइट। इस तरीके से, या इसको आप पूरे में भी लिख सकते हो, पूरा डबल कोट्स में लिख दो, इस तरीके से चलेगा, राइट। फिर वापस फिर यहाँ पे वापस टीडी लिखो, टीआर एक ही है ना, टीडी को क्लोज कर दो। तो इस तरीके से टेबल आप बना सकते हो। अभी मैं इसमें बहुत नहीं छेड़खानी कर रही, आज मैं आपको फाइल भेज दूंगी, ओके। सो पहले सिंपली डेटा फैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है सक्सेसफुली, दैट इज इम्पोर्टेंट, ओके। सो एनीबडी हैव एनी डाउट आज के लेक्चर में? कुछ समझ में नहीं आया हो, कॉलम के नाम देने हैं या 0 1 2 देंगे तो वो फर्स्ट इंडेक्स आएगा। सिलेक्ट क्वेरी में कोई डाउट किसी को? सिलेक्ट क्वेरी, एनी डाउट बेटा? प्रैक्टिस करो, देखो अभी डाउट नहीं आएंगे क्योंकि अभी आपको सिर्फ देखना है ना। डाउट कब आएंगे? जब आप खुद से करोगे, कोई चीज में अटक रहे हो, कोई चीज सब बराबर है मैडम लेकिन आ नहीं रहा है, तो वो आपको पता चलेगा कि सिंगल कोड लगाना है, यहाँ डबल कोड रह गया, कनेक्शन स्ट्रिंग बाकी रह गई है, कनेक्शन स्ट्रिंग में स्पेलिंग मिस्टेक है, फंक्शन के नाम बराबर नहीं लिए हुए है ना, तब पता चलेगा बेटा। सो डू द प्रैक्टिस। मैं हर बार यही बोलती हूँ, जो भी आपका यहाँ पे हो रहा है काम, जो भी आप कवर हो रहा है सिलेबस, वो प्रैक्टिस करते जाओ, ओके। सो आई एम स्टॉपिंग माई स्क्रीन, ओके। सो एनीबडी हैव एनी डाउट?